हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी होम साइंस टीचर बबीता। लास्ट क्लास में आपने बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य, बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और पारिवारिक बजट के मुख्य प्रकारों को जाना। आज आप पारिवारिक बजट की मुख्य मदें और पारिवारिक बजट संबंधी एनजीएस के नियम को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पारिवारिक बजट की मुख्य मदें। हमारी पहली मुख्य मद है आहार और संबंधित सामग्री की मदें। आहार यानी भोजन, जिसे हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न खाद्य सामग्री जैसे दूध, दही, दालें, घी आदि को सम्मिलित किया जाता है। और खाना बनाने के लिए अगर आप गैस पर खाना बनाते हैं तो सिलेंडर, और अगर स्टोव पर खाना बनाते हैं तो मिट्टी का तेल, और अगर चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो लकड़ी आदि भी इसी मद के अंतर्गत आते हैं। इस मद में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। हमारी दूसरी मुख्य मद है वस्त्र और परिधान संबंधी मदें। वस्त्र यानी कपड़े, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वस्त्र हमारी आवश्यकताओं में से एक है। लेकिन इस मत का निर्धारण विशेष सूझबूझ और विवेक से किया जाना चाहिए, क्योंकि वस्त्रों पर अधिक से अधिक व्यय किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो वस्त्रों पर किए जाने वाले व्यय को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। यानी वस्त्रों की खरीद, वस्त्रों की सिलाई, मरम्मत, तौलिए, चादर, पर्दे, कंबल, रिजाइयाँ इसी मद के अंतर्गत आते हैं। हमारी तीसरी मदें हैं आवास संबंधी मदें। इसके अंतर्गत उन सभी खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो आवास या मकान संबंधी है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो मकान का किराया, बिजली का किराया। अगर आप अपने मकान में रहते हैं तो मकान की मरम्मत, मकान की रंगाई, पुताई, बिजली और पानी पर होने वाला खर्च इसी मद के अंतर्गत आते हैं। हमारी चौथी मुख्य मदें हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी मदें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंसान को काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत यानी आहार के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है, और उसके साथ ही पर्याप्त व्यय भी करना पड़ता है। जैसे छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं तो उन पर खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर परिवार में कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार है तो उसके इलाज में काफी धन खर्च हो जाता है। इसके अलावा साबुन, क्रीम, टूथपेस्ट आदि भी इसी मद के अंतर्गत आते हैं। हमारी पांचवी मुख्य मदें हैं शिक्षा संबंधी मदें। बच्चों की शिक्षा से संबंधित यह मद एक महत्वपूर्ण मदें हैं। बच्चों की संख्या, उनका शैक्षिक स्तर, स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबें, स्कूल बैग आदि सभी इसी मद के अंतर्गत आते हैं। हमारी छठी मुख्य मदें हैं व्यक्तिगत व्यय संबंधी मदें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए उसकी अपने मूल कर्तव्य और आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए न चाहते हुए भी उसे धन खर्च करना पड़ता है। जैसे जन्मदिन की पार्टी देना, बच्चों को जेब खर्च देना, घर को सजाने की वस्तुएं खरीदना, ब्यूटी पार्लर में जाना। आजकल तो ब्यूटी पार्लर का बहुत क्रेज है, तो ब्यूटी पार्लर में होने वाला खर्च भी इसी मद के अंतर्गत आता है। हमारी सातवीं मुख्य मदें हैं वाहन और यातायात संबंधी मदें। आज के इस समय में ज्यादातर वाहन सभी के पास है, तो वाहन अगर स्वयं का है तो उसकी सर्विस और देखभाल, अगर किराए का है तो उसका किराया इसी मद के अंतर्गत आते हैं। ये आपने बजट की मदों को जाना। तो चलिए अब पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल्स के नियम को जान लेते हैं। पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल्स का नियम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर एंजिल्स जर्मनी के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने 1857 ईस्वी में विभिन्न वर्गों से संबंधित परिवारों की गृह अर्थव्यवस्था का एक नियम प्रस्तुत किया। इसी को पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल्स का नियम कहा जाता है।
एंजल्स ने समाज को 3 वर्गों में बांटा, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग। एंजल्स ने अपने नियम में बताया कि पारिवारिक आय बढ़ने के साथ साथ भोजन पर व्यय प्रतिशत घटता जाता है। इसके साथ ही मकान, वस्त्र, प्रकाश और पानी पर आय बढ़ने पर कोई बढ़ोतरी नहीं होती, यानी ये स्थिर रहते हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की मदों पर होने वाले व्यय का मान बढ़ जाता है। यही एंजल्स का नियम है। तो चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स के नियम को ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। एंजल्स ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और धनिक वर्ग। श्रमिक वर्ग को ग्राफ में मैंने ब्लू कलर से शो किया है, मध्यम वर्ग को ऑरेंज कलर से और धनिक वर्ग को ब्लैक कलर से शो किया है। एंजल्स ने बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति की पारिवारिक आय बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ ही भोजन पर व्यय प्रतिशत घटता जाता है। जैसे श्रमिक वर्ग भोजन पर 60% खर्च करता है, मध्यम वर्ग भोजन पर 55% खर्च करता है और धनिक वर्ग भोजन पर 50% खर्च करता है। इसके साथ साथ ही वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश और पानी पर व्यय खर्च सीमित रहता है, न घटता है न बढ़ता है। जिस तरह से श्रमिक वर्ग वस्त्र पर 18% खर्च करता है, उसी तरह से मध्यम वर्ग वस्त्र पर 18% ही खर्च करता है और धनिक वर्ग भी वस्त्र पर 18% ही खर्च करता है। इसी तरह से मकान पर श्रमिक वर्ग भी 12% खर्च करता है, मध्यम वर्ग भी 12% खर्च करता है और धनिक वर्ग भी 12% ही खर्च करता है। इसी तरह से ईंधन, प्रकाश और पानी पर भी श्रमिक वर्ग 5% खर्च करता है, मध्यम वर्ग भी 5% खर्च करता है और धनी वर्ग भी 5% ही खर्च करता है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का प्रतिशत मान बढ़ता जाता है, यानी श्रमिक वर्ग 5% खर्च करता है शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर और मध्यम वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर 10% खर्च करता है। इसी तरह से धनिक वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर 15% खर्च करता है। एंजल्स का ओवरऑल जो नियम है, इसके अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो भोजन पर व्यय होने वाला प्रतिशत घटता जाता है और वस्त्र, मकान, ईंधन और प्रकाश पर व्यय प्रतिशत उतना ही रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर व्यय प्रतिशत बढ़ता जाता है। तो यही एंजल का नियम है। तो बच्चों, आज आपने एंजल्स का नियम जाना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, स्टे होम, बी हेल्दी। थैंक यू।